नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा किया गया है। और भारत से लगा हुआ जो राष्ट्र है जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, आरोपित है कि वहीं से आतंकवादी गतिविधि का संचालन हुआ है। और जैसा कि रेडियो जो आ रहा है मीडिया पर, ये आतंकवादियों के द्वारा एक धर्म विशेष के लोगों को पूछकर, नाम पूछकर अनुसूचित की जानकारी लेने के बाद उनका हत्या किया गया है। और ये नृशंस हत्या पूरे देश के लिए एक दुख का विषय बना हुआ है। और देश के हर कोने में आम जनता बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। और हम लोग भारत सरकार से भी, विभिन्न राष्ट्रीय दल के लोग भी मांग कर रहे हैं इसका प्रतिकार होना चाहिए। और इस आपदा में जो 27 आदमी मारे गए हैं, 28 में अपना भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय का भी सरकारी कर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान था, जो आदिल हसन नाम के जो सरकारी कर्मचारी थे, और 28 लोगों की हत्या के विरोध में ये जो है हम लोग का आयोजन किए हैं। आत्मा के साथ मौन रखना है। और घायलों का जो हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द, और दोनों संघ के द्वारा जो हम लोग यह भी के लिए कल जो है दिवसीय धरना कार्यक्रम होगा मंडल कार्यालय के सामने 11 बजे से 3 बजे तक। हमारे सभी साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और यहाँ से मांग पत्र भी भेजेंगे। वोट बैंक के साथ हम लोग रहेंगे। और आज के कार्यक्रम का यही है। अब अनिल बाबू कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए। में मारे गए हमारे भारतीय 28 भारतीय जो है उनके परिवार के प्रति लोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करते हुए शोक करना नेट देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में जो ये घटना आतंकवादियों के द्वारा की गई है, ये बड़ा ही दुखद और चिंताजनक है। सबसे पहले तो इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आज इसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का कारण है कि बार बार घटना हो रहा है। सिर्फ राजनीतिक तंत्र करने के लिए कभी हिंदू कभी मुसलमान की ओर बांटते हुए राजनीति करने वाले लोग आज कहाँ हैं? जो कहते थे कि एक मजबूत हाथ में ये देश की सत्ता है, तो आज 3 दिनों के बाद एक भी आतंकवादी को अभी तक क्यों नहीं ढूंढकर मारा गया? जबकि आम पब्लिक को अगर ये आदेश दिया जाता तो 24 घंटा के भीतर ही उसको सुता दिया जाता। लेकिन जिस भारत के पास इतना सारा तंत्र है, खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? जहाँ पर्यटकों का जाने का इतना बड़ा स्थल है, वहाँ पर क्यों नहीं एक भी सुरक्षा व्यवस्था की पहले से दर्ज की गई थी? ये कई पहलू भी निकाल कर, लेकिन अभी बाकी व्यक्ति पर हम नहीं विचार करना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन का समय है, बहुत सारा रूप रंग ले सकता है। लेकिन यदि भारत सरकार कथित विरोधियों पर अगर आक्रमण करती है, तो भारत का हर मुसलमान और हर हिंदू धर्म के लोग भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। और ये शोक सभा भी आज का जो हुआ, ये दर्शाता है कि नफरती फैलाने वाले कुछ नेता नफरत भूल जाएं, क्योंकि आज के भी शोक सभा में हमारे बड़े बुजुर्ग, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, सारे लोग ये शोक सभा में मतलब का स्थित है। और भारत एक शक्तिशाली देश है जिसके साथ हम लोग सब कंधा से कंधा मिला खड़ा है। भारत सरकार निर्णय कठोर से कठोर ले, और ये कूटनीति से चलने वाली बात नहीं है। जब विदेश की नीतियों में के द्वारा 2 मिनट के अंदर ये सूचना दिया भारत के साथ कि भारत में जो आतंकवादी घटना घटित हुआ है, उस पर खेद व्यक्त करते हैं और हम सभी भारत के साथ हैं। यहाँ तक कि कई मुस्लिम देश भी मतलब किसी भारत के प्रधानमंत्री को न्यूज़ दे चुके हैं कि हम लोग साथ हैं आपके, आप आगे कदम बढ़ाओ। फिर कहाँ से हिंदू और मुसलमान की बात आती है? जिसने भी ये किया और जिसने भी ये कराया वो 100% दोषी है, और इसका 100% सफाया होना चाहिए। 22 तारीख को जो आतंकवादी घटना हुई जम्मू कश्मीर के अंदर,
मैं इसे आतंकवादी घटना नहीं कहता, इनको छद्म युद्ध कहा जाता है। पाकिस्तान को इतनी हिम्मत नहीं है कि उस आमने सामने टकरा सके। भारत की फौज के सामने पाकिस्तान बौना नजर आता है, तो चुपके से घुस के कभी इधर फोड़ दो, कभी उधर मार दो, कभी ये कर दो, ये कर रहा है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा ये छद्म युद्ध छेड़ा जा रहा है, जो भारत को मंजूर नहीं है। भारत ज़बरदस्त रूप से इसका जवाब देगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ? शिवानंद मेहता, पूर्व महासचिव बार सदन फारूक। मेरा नाम अब्दुल वाहिद खान। क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। कश्मीर में हुए इस घटना के संबंध में काफ़ी दुखी हूँ, तो पूरा भारत दुखी है। आज इसी संदर्भ में हमारे इस बार एसोसिएशन के लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा है। तो इस संबंध में ये कहना है, पुलवामा घटना हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए। आज फिर पुलवामा में इसी तरह की घटना हुआ है। आखिर हमारी सरकार कहाँ है, क्यों चुप है? पहलगाम जी, सरकार हमारी चुप क्यों है? बर्बादे गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? चिंता इस बात की है कि आगे आने वाला समय क्या होगा भारत के लिए। अगर हम भारतीय लोग नहीं जागेंगे तो लगता है कि अंधेरा अंधेरा होता ही चला जाएगा। इसलिए तमाम लोगों को जागने की ज़रूरत है। यहाँ न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, भेदभाव को ख़त्म करके जात पात और भाषा और जुबान से ऊपर उठ के सबको काम करना होगा, अन्यथा नुकसान सबका है। इसी सब के साथ मेरा इस घटना पे कहना है कि जो भी हुआ है ये बहुत बड़ी दुश्मनों की साजिश है। मैं इसका पुरजोर भर्त्सना करता हूँ और इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी नुक्स को आगे बढ़ने से पहले एक मजबूत भारत की आवाज़ से मैं बोल रहा हूँ, मेरा भारत मजबूत है। वो दुश्मन को मैं चंद जुमलों में ये कहना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, मेरा नंबर अब आया। आपके कत्ल पर मैं भी चुप था, अगला नंबर आपका है। अधिवक्ता राकेश कुमार दास, ज्वाइंट सेक्रेटरी। 22/4 को जो घटना पहलगाम में हुआ है, निर्दोष व्यक्तियों को जो मारा गया है, जो सैलानी लोग थे, गए थे घूमने के लिए, नई दंपति भी थे उसमें, और निर्मम हत्या की गई है। उसमें 28 लोगों की हत्या हुई है। ये बहुत निंदनीय घटना की गई है आतंकवादियों के द्वारा, जो पाकिस्तान के हैं आतंकवादी। वहाँ के भी स्थानीय कुछ हैं, उसका सूत्र हैं, उसका जो न्यूज़ में आया उसके आलोक में मैं बोलता हूँ। आज हम लोग बार और एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं एवं वकीलों के द्वारा शोक सभा आयोजन किए 2 मिनट का, और कल इसका भी है जो है हम लोग धरना देंगे यहाँ कोर्ट के आगे में। सभी अधिवक्ताओं मिलकर सभी कोर्ट न्यायालय बंद रहेंगे। 25/4/2025 को बंद रहेगा न्यायालय, सभी न्यायालय। ठीक।